जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो युग चल रहा है उसका नाम है कलयुग। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का समय निर्धारित होता है। जब उस युग का निर्धारित किया हुआ समय पूर्ण हो जाता है तब युग परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। युग की आयु, इंसानों की आयु एवं उनके विकास और सभी जीव जंतु युग के अनुसार बदल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कलयुग की, जो युग अभी चल रहा है। कलयुग का समय पूर्ण होने पर इसका अंत किस प्रकार होगा, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म एवं पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। युग की आयु हर युग में पाप बढ़ने पर समय के अनुपात के द्वारा घटती चली जाती है। ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रथम युग होता है सतयुग, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष की है। इस युग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष मानी जाती है और मनुष्य की लंबाई 32 फीट तक होती थी। इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% तक होता था। उसके बाद आता है त्रेता युग, जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष होती है। इस युग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष मानी जाती है और उनकी लंबाई 21 फीट तक होती थी। इस युग में पाप 25% और पुण्य 75% हुआ करता था। इसके बाद आता है द्वापर युग, जिसकी आयु होती है 8,64,000 वर्ष। इस युग के मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष मानी जाती है और उनकी लंबाई 11 फीट तक होती थी। इस युग में पाप 50% और पुण्य भी 50% दोनों बराबर हो जाते हैं। और अब चल रहा है कलयुग, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। इस युग के मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास है और उनकी लंबाई 5 से 6 फीट तक है। इस युग में पाप की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पाप 75% हो जाएगा और पुण्य 25% तक ही रह जाएगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, जिसके 2016 तक 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग का अंत आने में बहुत समय बाकी है। कलयुग का अंत एवं अंतिम चरण कैसा होगा, इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो चलिए जानते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग का अंतिम चरण हिंदू धर्म शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत एवं भविष्य पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, तब कलयुग में पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ जाएगी। तब इस संसार में अधर्म का साम्राज्य तेजी से बढ़ जाएगा। हर जगह चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या, अधर्म जैसे कार्य होंगे। समाज हिंसक हो जाएगा। लोग एक दूसरे की संकट में सहायता नहीं करेंगे और इंसान ही इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। स्त्रियां अपने पति की इज्जत नहीं करेंगी और पराये मर्दों से संबंध रखेंगी। जो बलवान और धनवान वाला हुआ उसी का शासन होगा। तब इंसानों की आयु 10 से 20 वर्ष की रह जाएगी। मनुष्य 16 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे और स्त्रियां 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती होने लगेंगी। उस समय मनुष्य की लंबाई बहुत छोटी हो जाएगी। उस समय धरती का तापमान इतना होगा कि सभी लोग गड्ढे खोदकर जमीन के अंदर रहेंगे। उस समय पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सभी सुख नष्ट हो जाएंगे। लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे और गाय भैंस बकरी की तरह छोटे छोटे हो जाएंगे और दूध देना बंद कर देंगी। पृथ्वी की भूमि की उपजाऊ अंश 5 से 7 फीट अंदर चली जाएगी। भूमि पर अन्न का दाना ना के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे। पृथ्वी लोक से सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने लोक चले जाएंगे एवं गंगा सहित सभी पवित्र नदियां सूख कर स्वर्गलोक चली जाएंगी। जब चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा और लोग भूख से तड़प तड़प के मरने लग जाएंगे, तब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि समस्त संसार से पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी और मूसलाधार वर्षा एवं वज्रघात होगा, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्योदय उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से
जीवन यापन संभव हो पाएगा।